आज सुबह अमेरिकन्स ने अलाउ किया इंडिया को कि वो रशिया से तेल मजीद खरीद सकते हैं। और ये उनको जो 30 डे वेवर दिया गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मस जहाँ पे दुनिया का 20% तेल निकलता है तो गुजरता है, और तकरीबन 80% तेल कहा जाता है एशिया में यहाँ से जाता है। अब अमेरिकन्स कहते हैं कि जी हमें, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के अंदर ईरानियंस इस सप्लाई चेन को रोकना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब उसको कहा कि जी आपको फ्रीडम हम देते हैं। और फ्रीडम क्या है कि आप तेल मंगवा सकते हैं। यूएस ने अलाउ किया है इंडिया को कि वो जो रशिया से है ऑयल जो है वो खरीद सकते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है आज का, वो सवाल ये है कि आज सुबह अमेरिकन्स ने अलाउ किया इंडिया को कि वो रशिया से तेल मजीद खरीद सकते हैं। और ये उनको जो 30 डे वेवर दिया गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मस जहाँ पे दुनिया का 20% तेल निकलता है तो गुजरता है, और तकरीबन 80% तेल कहा जाता है एशिया में यहाँ से जाता है। अब अमेरिकन्स कहते हैं कि जी हमें, क्योंकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन के अंदर ईरानियंस इस सप्लाई चेन को रोकना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब उसको कहा कि जी आपको फ्रीडम हम देते हैं। और फ्रीडम क्या है कि आप तेल मंगवा सकते हैं। इट मींस कि इंडिया को मना किया गया था पहले। बेसिकली मेरी असेसमेंट ये है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत निचली सतह पे आ गए हैं। अब एक तरफ मैंने तो ये पहले भी कहा था कि जब नरेंद्र मोदी साहब का जो दौरा था उसका उसका तल अवीव जब पहुंचे वो इजराइल, तो दैट वाज नॉट फॉर गिविंग लेजिटिमेसी टू जस्ट नेतन्याहू, दैट वाज टू एक्सेस कि इजरायली लॉबी अमेरिका के अंदर है उन तक पहुंचना था। क्योंकि इंडियंस ये समझते हैं कि हमारे अमेरिका में वो जो हमारी स्पेस थी वो कम हो गई है। तो ये जो तेल का मसला बना हुआ है, ये इंडिया सिर्फ इजरायली लॉबी की से भी चीजें अमेरिका में नहीं पुश करा सकता, क्योंकि अमेरिकन जनरली नाराज है इंडिया से। वो समझते हैं कि ये हमारा वो एलाय नहीं है जो एलाय हमारा वेस्ट है, या जिसना हमारे साथ लड़ते हैं, हमारे साथ आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये सिर्फ हमारे प्रॉफिट के एलाय हैं। जब फाइनेंशियल प्रॉफिट हो तो ये हमारे साथ हैं, ना हो तो ये पीछे हट जाते हैं। तो ये इस चीज को बड़ा सख्त इंडियंस जो हैं, अमेरिकन जो हैं वो देख रहे हैं। अब ये जो वेवर आया है, जैसे मैंने बताया, ईरान की वजह से आया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है, डिसरप्ट हुआ है। अच्छा, ईरानियंस कहते हैं कि हमने बंद नहीं किया। अभी ईरान के डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर मैंने देखा इंडिया के अंदर ही आए थे, रेजीना डायलॉग किया। तो अब जो ईरानी तेल है वो तो पहुंच नहीं पा रहा, कोई खरीद नहीं सकता। जो तेल बाकी खित्ते के ममालिक बेचते थे, कुवैत बेचता था, कतर बेचता था, सऊदी अरब बेचता था, बाकी बेचते थे, वो भी नहीं जा पा रहा। तो ये अमेरिकन समझते हैं कि दुनिया में सप्लाई चेन में होगा। अब होगा क्या कि इंडिया सिर्फ रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा, इंडिया अमेरिकन ऑयल भी खरीदेगा, क्योंकि वो जो वेनेजुएला का तेल है वो मार्केट में आ चुका होगा। और वेनेजुएला का तेल कौन ले रहा है? अमेरिका। कितने पे? $40 पर बैरल पे ले रहा है। और वो इंटरनेशनल मार्केट में कितने का बेच रहा है? $85 पर बैरल। तो आप इमेजिन करें कि अमेरिका ने जो वहां पे प्रेसिडेंट मदोरो को उठाया वेनेजुएला से और उसको उठा के अमेरिका ले गया, उसके बाद तेल के ऊपर जाकर बैठ गए। आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगाएं कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का तेल वो बेचना चाहते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल वेनेजुएला का है, बेचेगा अमेरिका, क्योंकि खरीद अमेरिका रहा है वहां से। और किसी को वो कह रहे हैं कि आप तेल नहीं बेच सकते। तो ये चीज है। अब जो ये सिचुएशन है जो अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, इस पे मुझे ये लगता है कि एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूं आपको। इंडिया के अंदर एक वो आए हुए हैं, क्या नाम है उसका, बहुत सारे लोग लीडर्स आए हुए, तो वो खिताब वगैरह भी चल रहे हैं वहां पे। तो ये सिचुएशन वहां पे है इंडिया के अंदर कि अब किस तरफ जाना है। एक छोटा सा डायलॉग चल रहा है,
फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं, वो भी बहुत कुछ बातें कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि यूएस इंडिया जो ट्रेड डील है, जो 2026 में हुई, फरवरी 2026 में हुई, उसके बाद वो फिर अब देखिए अमेरिका का कितना कंट्रोल है, अमेरिका का कितना कंट्रोल। अब इंडिया के पास 45 डेज का स्टॉक पाइल है, ठीक है जी, और उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, उनको तो तेल चाहिए ही चाहिए, उनको तो रिसोर्सेज चाहिए भाई, उनको तो तेल चाहिए, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री चलानी है, उनके लोग हैं, उन्होंने मोटरसाइकिलें चलानी है, फैक्ट्रियां चलानी है, बिजनेस चलाने हैं, गाड़ियां चलानी है, सब कुछ चलाना है। तो ये कैसे होगा, ये सब कुछ कैसे होगा भैया? तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं है, पाकिस्तानी भिखारियों की बातों में कोई लॉजिक नहीं है। ये भिखारी कहते हैं कि इंडिया अमेरिका से डर गया है, इसीलिए पहले अमेरिका के साथ बातचीत करके रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है? इंडिया के अंदर ऑयल की शॉर्टेज आ सकती है, इसीलिए इंडिया ने अमेरिका के साथ बातचीत की और रशिया से अब ऑयल इंपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तान ने क्या ही उखाड़ लिया? पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी ऑयल की शॉर्टेज आने लगी है। पाकिस्तान के अंदर ईरान से स्मगल होकर ऑयल आ रहा था, लेकिन जंग की वजह से वो भी बंद हो गया है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ऑयल की शॉर्टेज आ गई है। तो इसके अंदर पाकिस्तान ने क्या उखाड़ लिया? दूसरी साइड इंडिया ने अपनी पब्लिक के बारे में सोचा और अमेरिका से बातचीत करके रशिया से सस्ता ऑयल इंपोर्ट करने का फैसला लिया है। और रशिया ने भी इंडिया को भरोसा दिया है कि हम इंडिया के अंदर एनर्जी शॉर्टेज महसूस नहीं होने देंगे, इसमें इंडिया के लिए ही फायदा है। और ये पाकिस्तानी भिखारी कहते हैं कि इंडिया अमेरिका से डर गया, इसीलिए अमेरिका के साथ बातचीत करने लगा है। अरे भाई, जो इंडिया को फायदा होगा वहीं पे इंडिया डील करेंगे और वहीं पे इंडिया बातचीत भी करेंगे, उसमें इंडिया कम नहीं हो जाएंगे और ना ही इंडिया का कोई पॉलिटिकल नुकसान होने वाला है, इसमें इंडियन पब्लिक को ही फायदा होने वाला है। इंडिया के अंदर ऑयल की प्राइस ऊपर नहीं जाने वाली। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।